हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 9 सीबीएसई का मैथ्स का जो है चैप्टर पॉलिनोमियल्स करने वाले हैं। आज हम लोग उसके दो एक्सरसाइज करेंगे, 2.1 एंड 2.2। तो जो है वो चैप्टर पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिनोमियल्स क्या है? Polynomials is a string of variables and constant where the power of variable is a whole number. पॉलिनोमियल एक स्ट्रिंग है वेरिएबल्स और कांस्टेंट का, जिसमें कि जो पावर होता है वेरिएबल का वो एक होल नंबर होता है। ठीक है, वेरिएबल का पावर होल नंबर होगा तभी जाके क्या होगा वो एक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें तो हमको जो पढ़ना है इस बुक में, हम लोग को जो पढ़ना है इस साल पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल वाला पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ एक वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल पढ़ना है। मतलब अगर एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे यही पॉलिनोमियल देखिए 3x² + 2x + 7, तो इसमें वेरिएबल क्या है? x है ना। अगर y होगा तो सिर्फ y ही होगा, z होगा तो सिर्फ z ही होगा। तो सिंपल एक वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल हमको पढ़ना है। ठीक है, तो वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल में भी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है, हम अगर ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स का बात करें, टर्म्स के हिसाब से अगर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखें तो टर्म जैसे ये एक टर्म हुआ, ये दो टर्म हुआ, ये तीसरा हुआ, टोटल इसमें 3 टर्म्स है ना। तो अगर हम पॉलिनोमियल्स को ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स देखें तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, या उससे भी ज्यादा होते हैं लेकिन 3 ही है आपके बुक में। मोनोमियल यानी 1 टर्म, बाइनोमियल यानी 2 टर्म, ट्राइनोमियल यानी 3 टर्म्स वाला पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद एक और चीज होता है डिग्री। ठीक है, ये सब जो है ना आप लोग 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, ये थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं। डिग्री क्या है? तो हाईएस्ट पावर ऑन अ वेरिएबल। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल के वेरिएबल पे जो सबसे बड़ा पावर होता है वही क्या होता है? डिग्री होता है ना। पढ़े हैं ये भी। तो एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे 3x² + 2x + 7, तो यहाँ पे अगर आप देखें 3x², x पे यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, यहाँ 0 है पावर। तो यहाँ पे 2 हाईएस्ट पावर है तो 2 इसका डिग्री हो जाएगा, सिंपल है। वैसे अगर हम तो फिर डिग्री के हिसाब से अगर हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखें, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, वी हैव टू स्टडी 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। यहाँ तीसरा नहीं लिखेंगे, वो समझा देंगे। 4 है, पहला कांस्टेंट है, 4 है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होता है। ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 0 हो, जैसे मान लीजिए कोई भी एक नंबर। ठीक है, हम जो भी नंबर पढ़ते हैं, कोई भी नंबर जो है हमारा वो क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि उसके साथ हम x⁴ लिख सकते हैं, है ना। 0 लिखेंगे तो उसका पावर 1 हो जाएगा, 2 × 1 2 ही हो जाएगा, है ना। तो इसलिए कोई भी नंबर जो है वो क्या है? एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। वैसे अगर हम 0 का बात करें तो उसको एक अलग टर्म दिया हुआ है, 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, सिर्फ 0 जो होता है, और बाकी को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। इसके बाद लीनियर पॉलिनोमियल होता है, इसका डिग्री कितना होता है? 1, हाईएस्ट पावर होगा 1। जैसे 2x + 7 है तो x⁴ क्या है? 1 है, हाईएस्ट पावर इसका 1 ही है। तो ये क्या हो गया? ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। वैसे ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री होता है 2। यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर 2 है, इसमें 1 है, 0 है। एक और होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो होगा आपका डिग्री क्या होगा? हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा? 3, डिग्री हो जाएगा मतलब 3। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हमारे को यहाँ पे 4 पॉलिनोमियल्स पढ़ना है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स 3 तरह के पढ़ने। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। आसान है, पहले भी पढ़ चुके हैं 8th में। तो अब जो है हम लोग एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, तो एक्सरसाइज अगर 2.1 है तो इसमें क्वेश्चन है हमारे पास 4 यहाँ लिखे हैं, एक और है, इसके बाद करेंगे। Which of the following polynomial in one variable, which of the following are polynomials in one variable and which are not? State reasons for your answers. आपको यहाँ पे polynomials हैं, ये वाला, ये polynomials वन वेरिएबल वाले polynomials हैं या नहीं। ठीक है, ये लिखना है रीजन के साथ। ठीक है, तो इसमें हमको 2 चीजों का ध्यान रखना है। वन वेरिएबल यानी उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, x, y या z, तीनों में से कोई भी, या कोई भी a से z तक में कुछ भी। उसके बाद दूसरा ये बात है कि जो उसका पॉलिनोमियल है तो उसका पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। पावर अगर होल नंबर है और सिर्फ एक ही वेरिएबल प्रेजेंट है
तो वो होगा, है ना, वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल। नहीं है तो नहीं होगा। तो जैसे पहला अगर हम देखें 4x² माइनस 3x प्लस 7, तो ये इसमें सिर्फ x है तो इसमें तो वन वेरिएबल है ही, और स्क्वायर है, इसका पावर है 2, 1 और 0, तो ये सब होल नंबर्स हैं। तो ये क्या होगा, ये होगा क्या, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसमें हम रीजन लिखेंगे, इट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल बिकॉज द पावर्स ऑफ ईच वेरिएबल इज अ होल नंबर एंड ओनली वन वेरिएबल इज प्रेजेंट। ठीक है। इसके बाद अगर हम दूसरा देखें तो इसमें भी वही सेम चीज है, सिर्फ इसमें इसका y की पावर 2 है, यहाँ 0 है, तो ये भी होल नंबर्स में है, तो ये भी सेम रीजन के साथ वही हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो रूट t है, t पे क्या है, रूट मतलब हाफ हो गया पावर, है ना, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है, मतलब वन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि t टू द पावर हाफ है। Power of variable is in the form of fraction, not a whole number, so it is not a polynomial of one variable। ठीक है। इसके बाद अगर हम इसका देखें y प्लस 2/y, तो इसमें भी वही सेम चीज है, y प्लस 2/y, है ना। इस y को अगर आप ऊपर करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, y प्लस 2y टू द पावर -1, है ना, y टू द पावर -1 आ गया। -1 एक होल नंबर तो है नहीं, होल नंबर नहीं है तो क्या होगा, ये वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, है ना। इसके बाद फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे तीनों का पावर होल नंबर है, लेकिन तीन अलग अलग वेरिएबल्स हमारे पास हैं, x, y और t। तो फिर क्या हो गया, फिर यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है मोर देन 1 है, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। यही इसका रीजन हो जाएगा, है। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ, कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमको इसका कोफिशिएंट लिखना है, तो इसके साथ जो कांस्टेंट अटैच होता है वही उसका कोफिशिएंट होता है। ठीक है। जो भी टर्म्स उसके साथ अटैच होते हैं, मान लीजिए हमको किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट लिखना है, तो उस वेरिएबल के अलावा जो भी टर्म्स उसमें हैं मल्टीप्लाइड, वो सब उसके क्या हो जाएंगे, कोफिशिएंट हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमको जो है x² का कोफिशिएंट लिखना है। ठीक है। x² देखिए 2 प्लस x² प्लस x, ये है x², इसके आगे तो कुछ है नहीं, कुछ नहीं है, तो ये किस क्या होगा, तो कोफिशिएंट 1 होगा, है ना। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे x² है, इसके आगे माइनस है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1। यहाँ देखें तो यहाँ x² है, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, π/2। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए तो x² ही नहीं है। अगर x कोई ऐसा वैल्यू पूछा है जिसका कोफिशिएंट नहीं है, तो मतलब उसका कोफिशिएंट क्या है, 0 होता है ना, 0 से मल्टीप्लाई होके वो नहीं है यहाँ पर, है ना। वो टर्म नहीं होने का रीजन क्या है, वो 0 से मल्टीप्लाइड है, 0 से मल्टीप्लाइड है, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है गिव एन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक एग्जांपल देना है बाइनोमियल का जिसका डिग्री 35 है। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, बाइनोमियल मतलब दो टर्म्स वाला पॉलिनोमियल, है ना। तो डिग्री क्या है, 35, तो मान लीजिए x टू दी पावर हम 35 लिख दिए, एक टर्म हो गया, एक टर्म और आप कुछ डाल दीजिए y, या y नहीं देते हैं, कांस्टेंट टर्म दे देते हैं 2, तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। अब कहता है आपको कि एक मोनोमियल लिखिए, मोनोमियल मतलब एक टर्म वाला पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 100 हो, तो हम कुछ भी हम x टू दी पावर डायरेक्ट 100 भी लिख देते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक मोनोमियल हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डिग्री बोला है निकालने के लिए पॉलिनोमियल्स का। ठीक है। तो डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, बहुत आसान है। पहला देखिए, इसका x³ है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पावर 1 है, तो यही क्यूब वाला x टू दी पावर 3 मतलब 3 हो जाएगा उसका डिग्री, है ना। यहाँ y² यानी 2 हो जाएगा इसका डिग्री, इसका क्या होगा, इसका 1 हो जाएगा। यहाँ पे नहीं है कुछ, तो इसका डिग्री क्या होगा, 0, है ना। अब एक क्वेश्चन नंबर 5 वो भी कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन नंबर 5 अब, तो क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक या एंड क्यूबिक। ठीक है। आपको क्लासिफाई करना है कि गिवन जो पॉलिनोमियल है वो लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो सिंपल है, इस पे हमको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, डिग्री जो होता है उसी के हिसाब से क्लासिफिकेशन है। डिग्री 1 तो लीनियर, डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 तो क्यूबिक, बस वही सिंपली हमको यहाँ पे करना है।
तो यहाँ पे लीनियर मतलब पहला देखिए, पहला में एक्स स्क्वायर और एक्स, तो यहाँ पे डिग्री आपको क्या मिलेगा, टू मिला, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। यहाँ पे देखिए डिग्री क्या है, यहाँ 1 और 3, तो डिग्री क्या हो गया, 3 है तो क्यूबिक। यहाँ पे देखिए 1 2, तो क्या हो गया 0, तो ये फिर आपका हो गया 2 हो गया तो क्वाड्रेटिक। यहाँ पे देखिए तो यहाँ डिग्री 1 है तो ये 1 हो गया तो लीनियर, है ना। यहाँ पे भी देखिए 1 है तो ये भी क्या हो गया, लीनियर। यहाँ पे 2 है तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। यहाँ पे क्यूब है, ये हो गया क्यूबिक। तो ये सिंपल क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.1 हो गया हमारा, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 भी करेंगे। तो देखिए आपको एक्सरसाइज 2.2 से पहले एक टर्म है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना, ठीक है। जीरोस या इसको हम रूट्स भी बोलते हैं। तो जीरोस होता क्या है, जीरो सिंपली होता है ऐसा वैल्यू जिसको पुट करने पे वो पूरा पॉलिनोमियल किसमें कन्वर्ट हो जाए, जीरो में आ जाए, ठीक है। मतलब वो जीरो में चेंज हो जाए। जैसे एक सिंपल हम लोग एक लीनियर पॉलिनोमियल यहाँ लिए हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ठीक है। ये एक्स प्लस 2 एक लीनियर पॉलिनोमियल है। इसमें अगर हम यहाँ x की जगह पर -2 पुट कर दे तो -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0 आ गया। तो ये आपका जो -2 है यानी x इज इक्वल टू -2 क्या हो गया, इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। कि x इज इक्वल टू -2 क्या हो गया, वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि इस वैल्यू को पुट करते ही वो जो पूरा पॉलिनोमियल था वो किसमें आ गया, जीरो में चेंज हो गया। तो बस इसी को हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। इजी है। अब क्या है ना कि जितना डिग्री होगा उतने ही जीरोस होते हैं। यहाँ पे कितना डिग्री था, 1 था, उसका जीरो भी 1 है। जहाँ पे 2 डिग्री होंगे वहां पे जीरो भी कितना होंगे, 2 होंगे, ठीक है। ऐसे ही अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें हमको ये px का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। चेक करना है कि x इज इक्वल टू 1 उसका जीरो है कि नहीं, है ना। चेक x इज इक्वल टू 1 इज अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल और नॉट, ठीक है। हमको चेक करना है। तो चेक करने के लिए हमको ये वैल्यू इसमें डालना होगा। तो p ऑफ 1 निकालेंगे, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 पे क्यूब हो जाएगा। जहां पे भी x है वहां पे ये वैल्यू की हम x की जगह 1 रख रहे हैं। तो 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 -2, तो क्या हो गया, ये 1 ही हो गया। 5 इंटू 1 5 -2 प्लस 3 -2, देखिए क्या आया 8 -4 यानी कि 4 आया। क्या आया हमारे पास, p ऑफ 1 आ गया 4, तो ये क्या आ गया, जीरो तो आया नहीं। तो लिखेंगे सो x इज इक्वल टू 1 इज नॉट द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जो x इज इक्वल टू 1 है वो जीरो नहीं है पॉलिनोमियल का, क्योंकि उसको पुट करने पे हमारा वैल्यू 4 आ रहा है ना कि जीरो, ठीक है। तो बस यही आपको समझना था कि आपको अगर आप समझ में आ गया होगा तो एक्सरसाइज जो है 2.2 इजिली आप बना सकते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का जो है देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है जब x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू -1 है और x इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो बस सिंपल है कि हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे लेट p ऑफ x इज इक्वल टू ले लेंगे 5x -4x स्क्वायर प्लस 3, और बस इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, 0 हो गया। तो 5 इंटू 0 0 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये दोनों तो वैल्यू 0 ही हो गया, तो आएगा क्या 3। इसी तरह अगर हम ये वैल्यू पुट करें p ऑफ -1 अगर इसमें पुट कर दे तो 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, तो 5 इंटू -1 का स्क्वायर हो गया 1 इंटू -4 तो -4 प्लस 3, तो हमारे पास क्या आ गया -9 प्लस 3 यानी -6 p ऑफ -1। तो ये कुछ नहीं करना है, बस हमको क्या करना है, हमको ये वैल्यू को उठा के इसमें रख देना है और आंसर निकाल लेना है। x ऑफ 2 आप खुद निकाल लीजिए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो 1 के जैसा ही है, ठीक है। इसमें भी हमको क्या करना है, वैल्यूज ही पुट करना है, ठीक है। जैसे हमको दिया हुआ है फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 हमको निकालना है इसमें, ठीक है। सारों में क्या लिखना है, एक 0 रख के देखना है, 1 रख के देखना है और 2 रख के देखना है, सभी पॉलिनोमियल्स में, ठीक है। तो ये भी एकदम सिंपल ही है, एक दो हम देख लेते हैं।
जैसे हमारे पास पहला जो है हमारे पास पी ऑफ वाई दिया हुआ है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, इसकी जगह हम 0 रख दें, क्या हो गया 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, यानी क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 यहाँ 1 आ जाएगा, वैल्यू पी ऑफ 0 क्या आ गया 1 आ गया। वैसे ही अगर हम यहाँ पे पी ऑफ हमको क्या बोला है 1 पुट करने बोला है, पी ऑफ 1 अगर पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो ये तो 0 हो गया, यहाँ 1 आ गया, फिर सेम आया है ना। अगर हम इसमें पी ऑफ 2 पुट करते हैं, पी ऑफ 2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो ये हो गया 4 प्लस 1 5 माइनस 2, तो क्या आया 3 आया, पी ऑफ 2 3 आया, पी ऑफ 1 जो है वो 1 आया, पी ऑफ 0 भी क्या आया 1 आया, है ना। तो बस इसी तरह से आपको पुट करते जाना है सभी में। यहाँ t की जगह पे हम पहले 0 रखेंगे वैल्यू निकालेंगे, फिर 1 रखेंगे वैल्यू निकालेंगे, 2 रखेंगे वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे भी वही है, यहाँ 0 रखेंगे 1 रखेंगे 2 रखेंगे, यहाँ पे भी 0 1 2 रखेंगे, बस सिमिलरली जो है आपको वैल्यूज निकालना है बस, ठीक है। इस एक्सरसाइज में बस यही करते रहना है, वैल्यूज ही निकालने वाले सारे क्वेश्चन हैं। 2 क्वेश्चन और हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 3 जो है इसका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है हमको फिर सेम चीज है कि जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसके अगेंस्ट जो उसके बगल में जो नंबर हमारे पास है उस नंबर को इसमें पुट कीजिए और बताइए कि क्या वो उसका 0 है, बस आपको ये बताना है। तो बस सिंपल है, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू है p ऑफ माइनस 1/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की जगह वही आ जाएगा इंटू माइनस 1/3, या ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं प्लस 1, तो ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा -1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 0। तो देयरफॉर आपका क्या आया p ऑफ माइनस 1/3 इक्वल्स टू 0, ये 0 हो गया, तो लिखेंगे सो x is equal to -1/3 is the 0 of given polynomial, x is equal to -1/3 क्या है 0 है given polynomial का, तो ये तो हो गया। इसी तरह अगर हम यहाँ रखें, यहाँ देखें तो यहाँ पे x is equal to है 4/5, उसको बस यहाँ पुट करेंगे, p of 4/5 is equal to 5 इंटू क्या हो जाएगा 4/5, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5 माइनस है पाई, तो आपके पास बचेगा 4 माइनस पाई, तो क्या ये 0 आया वैल्यू, नहीं ये वैल्यू 0 तो है नहीं, 0 नहीं आया वैल्यू, तो क्या हुआ तो हम लिख देंगे सो x is equal to 4/5 is not the 0 of the given polynomial, वो उसका 0 नहीं है। तो वैसे ही आपके पास और 6 क्वेश्चंस है ना, उसको सिंपली आपको यही करना है, उसमें जो हमारे पास x का वैल्यू दिया हुआ है वो वैल्यू हम उसमें पुट कर देंगे, पुट करने के बाद अगर 0 आ जाता है तो वो उसका 0 है, नहीं आता है तो 0 नहीं है, ठीक है। तो बस अब एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, उसको कर लेते हैं। तुमको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है फाइंड द 0 ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन ईच केस। हमको क्या निकालना है, हमको अब जीरोस निकालना है, ठीक है। पहले प्रूव कर रहे थे 0 है कि नहीं, अब हमको निकालना है कि इसका 0 क्या होगा। तो एकदम सिंपल है, बस हमको क्या करना है, उसको 0 से इक्वेट कर देना है, हमका आंसर आ जाएगा। जैसे अगर हम 1 नंबर देखें तो p of x is equal to x plus 5 when p of x equals 0 therefore x plus 5 equals 0, तो 5 उधर से आएगा, therefore x is equal to क्या आ जाएगा -5, यही आपका 0 हो गया पॉलिनोमियल का, है ना। इसी तरह आप ये भी निकाल सकते हैं, ये सब निकल जाएगा। ये वाला देख लेते हैं, 5 नंबर में हमारे पास p of x is equal to क्या है 3x है ना, तो 3x है, तो इसमें सेम वेन जो है हम लोग p of x को क्या करेंगे 0 करेंगे, तो हमारा 3x क्या हो जाएगा 0, तो x is equal to therefore क्या हो गया 0, ठीक है। तो वैसे ही आपका जैसे ये निकला वैसे ये निकल जाएगा। एक ये कर लेते हैं 7 नंबर में देखिए क्या है p of x is equal to cx plus d, ठीक है। तो यहां से फिर when p of x equals 0 cx plus d equals 0, d इधर चले जाएगा, cx is equal to d, therefore cx is equal to minus d, therefore x is equal to minus d by c। तो सिंपल था,
यही सब हमारे क्या होंगे, जीरोस होंगे। ऐसे ही बस सिंपल आपने जो इक्वेशंस पढ़े हैं क्लास 7 में 8 में, बस उसी इक्वेशंस को यूज करना है और हर एक को बस जीरो से इक्वेट करके उसका वैल्यू निकाल लेना है ना। तो आज जो है हमने 2 एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 फिनिश कर लिया। ठीक है, अगर आपसे नहीं बनता है कोई क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।